नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। एक्यूट का मतलब होता है सडन ऑनसेट, एकदम से किसी बीमारी के साइन एंड सिम्टम्स का अपीयर होना एक्यूट हुआ। और कोलेसिस्टाइटिस मीन्स है इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, डिफाइन कोलेसिस्टाइटिस। Cholecystitis is the inflammation of gall bladder. Second question है, what are types of acute cholecystitis are? तो अब acute cholecystitis है, उसके दो मेन टाइप होते हैं। पहला होता है acute obstructive cholecystitis, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है ये। और दूसरा होता है एक्यूट नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेसिस्टाइटिस। इसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है लेकिन इन्फ्लामेशन होता है। तो एक्यूट ऑब्स्ट्रक्टिव को हम कैलकुलस टाइप का कोलेसिस्टाइटिस भी बोलते हैं, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव में जो कोलेसिस्टाइटिस होता है ऑब्स्ट्रक्टिव, वो गॉल स्टोन की वजह से होता है। और गॉल स्टोन जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल डाइट में ज़्यादा लेने की वजह से होता है। और यही मेनली जो टाइप होता है यही पाया जाता है एक्यूट ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेसिस्टाइटिस। और एक्यूट नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव को हम अकैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस भी कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी परसेंट ऑफ केसेस डज एक्यूट ऑब्स्ट्रक्टिव या फिर कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस अकर। कितने परसेंटेज केस में होता है? तो 90% केस में एक्यूट ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेसिस्टाइटिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट यूजफुल रेडियोलॉजिक इन्वेस्टिगेशन इन डायग्नोसिंग एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। कौन सा मोस्ट यूज़फुल रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है जो कि हम एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस के डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं? तो ये है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड स्कैन। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डाइट इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड ऑफ गॉल स्टोन। ऐसी कौन सी डाइट है जिससे गॉल स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं? तो ये डाइट है हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कोलेसिस्टाइटिस। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स में साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? तो फर्स्ट है राइट अपर क्वाड्रेंट पेन। राइट साइड में अपर क्वाड्रेंट पे इसमें पेन होता है। पेन ऑफन अकर्स आफ्टर फैटी मील। जब पेशेंट फैटी मील लेता है तो यूजुअली पेन होता है उसके बाद में। नेक्स्ट है नोजिया एंड वॉमिटिंग। फोर्थ वन है एनोरेक्सिया एंड फिफ्थ वन है फीवर। तो कोई भी इन्फ्लामेशन हो तो उसमें मेन साइन जो होता है वो फीवर और पेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट आर रिस्क फैक्टर्स फॉर कोलेसिस्टाइटिस। तो रिस्क फैक्टर्स का मतलब है कि किन परिस्थितियों में या किन कंडीशंस में कोलेसिस्टाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए 5 F's हैं जो कि इसके रिस्क फैक्टर माने जाते हैं। पहला F है फैट, मतलब कि फैटी लोगों में जिनमें फ़ैट ज़्यादा होता है उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है F फॉर 40, मीन्स अबव 40 जो पर्सन होते हैं उनमें इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट F है फीमेल। फीमेल में ज़्यादा प्रोन होती है फीमेल कोलेसिस्टाइटिस होने की। F फॉर फर्टाइल, मीन्स फर्टाइल एज में इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड F फॉर फ्लैचुलेंस,
जिनकी गैस बनती है उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कोलेसिस्टाइटिस होने के। तो ये हो गए 5F ऑफ कोलेसिस्टाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर जो होता है उसका नॉर्मल फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ वाइल, मीन्स लीवर जो वाइल प्रोड्यूस करता है उसको गॉल ब्लैडर स्टोर करके रखता है। 9th क्वेश्चन है व्हाट माइट एक्सपेक्ट लैब वैल्यू इन पेशेंट विद एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस में क्या लैब वैल्यूज़ होंगी? तो रेज्ड ESR बढ़ा हुआ होगा, रेज्ड CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन भी बढ़ा हुआ होगा, इंक्रीज़ होगा, एंड WBC भी रेज्ड होंगी। तो ये इसका मेन फीचर होगा। ESR, CRP एंड WBC इसमें बढ़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव मर्फी साइन इज़ रिलेटेड टू। तो पॉजिटिव मर्फी साइन पाया जाता है एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस में। एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस में जब हम राइट साइड पे पैल्पेट करते हैं और पेशेंट को बोलते हैं इंस्पिरेशन के लिए या फिर ब्रीद इन के लिए, तो जैसे ही वो ब्रीद इन करता है तो वहाँ पर जहाँ पर पैल्पेट करा हुआ है वहाँ पर पेन फील होता है उसको। तो ये ही होता है पॉजिटिव मर्फी साइन। एंड 11th क्वेश्चन है व्हाट आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ कोलेसिस्टाइटिस। कोलेसिस्टाइटिस के डायग्नोसिस के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं? तो ये हैं अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड स्कैन, हीडा स्कैन, एब्डोमिनल एक्सरे, ERCP एंड MRI, ये डायग्नोसिस में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ हीडा स्कैन। तो हीडा स्कैन की फुल फॉर्म है हिपैटोबिलियरी I4 इम्यूनो डायएसेटिक एंड एसिड स्कैन। तो हीडा स्कैन का फुल फॉर्म हुआ हिपैटोबिलियरी इम्यूनो डायएसेटिक एसिड स्कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ERCP। तो हम डायग्नोसिस के लिए जो ERCP यूज़ करते हैं उसका फुल फॉर्म है एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेएंजियो पैंक्रिएटोग्राफी। E4 एंडोस्कोपिक, R4 retrograde, C4 cholangioscopy and P4 pancreatography। 14th क्वेश्चन है व्हाट मेडिसिन डिज़ोल्व स्टोन्स इन कोलेसिस्टाइटिस। कौन सी मेडिसिन देते हैं हम कोलेसिस्टाइटिस केस में जिससे कि स्टोन डिज़ोल्व हो जाएं? तो ये दो मेडिसिन है अर्सोडायल एंड कीनोडायल। तो ये स्टोन को भी ब्रेक डाउन करती हैं और न्यू स्टोन फॉर्मेशन को भी रोकती हैं, और ये कोलेसिस्टाइटिस के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन्स होती हैं। 15th क्वेश्चन है व्हाट एंटीबायोटिक्स आर कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट कोलेसिस्टाइटिस। तो कोलेसिस्टाइटिस में हम मोस्टली कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं? तो ये इसका आंसर है सेफ्यूरोक्सिम एंड मेट्रोनिडेज़ोल। सेफ्यूरोक्सिम एंड मेट्रोनिडेज़ोल एंटीबायोटिक्स कोलेसिस्टाइटिस में दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ मेडिकल थेरेपी यूज्ड फॉर कोलेसिस्टाइटिस। तो मेडिकल थेरेपी हम या मेडिकल ट्रीटमेंट क्या यूज़ करते हैं? तो सबसे पहले है MPO। उस पेशेंट को हम नथिंग बाय माउथ, मीन्स माउथ से कुछ भी नहीं देते हैं, और इसके पीछे रीज़न होता है जिससे कि GIT सिस्टम जो हो वो उसको रेस्ट मिले और वो वापस से रिकवर हो। और क्या देते हैं हम? अब नथिंग बाय माउथ है तो IV फ्लूइड्स देते हैं उसको,
इन्फ्लामेशन के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं और एनजी ट्यूब का भी यूज़ करते हैं, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब का, एंड ESWL या लिथोट्रिप्सी यूज़ करते हैं, जो कि शॉक वेव्स होती हैं और स्टोन को वो ब्रेक डाउन करती हैं। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक्स, पेन के लिए एनाल्जेसिक्स देते हैं। अर्सोडायल एंड कीनोडायल ये भी स्टोन को डिज़ोल्व करती हैं और न्यू स्टोन फॉर्मेशन को रोकती हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लो फैट डाइट, क्योंकि फ़ैट कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो स्टोन फॉर्मेशन को बढ़ाता है, इसलिए हम इसमें लो फैट डाइट देते हैं। तो ये हो गई मेडिकल थेरेपी, NPO, IV फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स, NG ट्यूब्स, लिथोट्रिप्सी, एनाल्जेसिक्स, अर्सोडायल, कीनोडायल एंड लो फैट डाइट। 17 क्वेश्चन है, व्हाट आर सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट यदि मेडिकल ट्रीटमेंट से उसके लिए इफ़ेक्टिव नहीं हो रहा है तो सर्जरी पे जाना होता है, और सर्जरी इसकी कहलाती है ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी, या फिर लैप्रोस्कोपिकली भी कर सकते हैं, तो वो कहलाती है लैप कोलेसिस्टेक्टोमी। 18 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ESWL। तो ESWL का फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी, जिसको हम लिथोट्रिप्सी भी बोलते हैं। E for एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल, S for शॉक, W for वेव एंड L for लिथोट्रिप्सी, और यहाँ पर हम थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी। 19 क्वेश्चन है, चारकोट्स ट्रायड इज़ रिलेटेड टू। तो चारकोट्स ट्रायड कोलेसिस्टाइटिस के सिम्टम्स हैं और वो किससे संबंधित हैं, कोलेसिस्टाइटिस से। तो चारकोट ट्रायड संबंधित है कोलेसिस्टाइटिस से। 20th क्वेश्चन है इसका, कोलेलिथियासिस इज़। तो कोलेलिथियासिस जो टर्म है उसका मतलब होता है स्टोन इन गॉल ब्लैडर। तो आज हमने एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स यहाँ पर किए। एक्यूट मीन्स सडन ऑनसेट एंड कोलेसिस्टाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। इसके दो टाइप होते हैं, एक्यूट ऑब्स्ट्रक्टिव एंड एक्यूट नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। तो जो मेनली पाया जाता है वो होता है एक्यूट ऑब्स्ट्रक्टिव, जो कि 90% केसेस में पाया जाता है। इसमें 5 Fs होते हैं जो कि इसके रिस्क फैक्टर हैं, और इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड स्कैन किया जाता है, और भी इसके लिए इन्वेस्टिगेशंस हैं, और मेनली इसमें ESR, CRP एंड WBC इंक्रीज़ होते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट की वजह से कोलेसिस्टाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इसकी जो मेडिकल थेरेपी होती है उसमें मुख्य है अर्सोडायल एंड कीनोडायल, जो कि स्टोन को डिज़ोल्व करते हैं, और सर्जरी में है कोलेसिस्टेक्टोमी। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।